हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुज कुमार। और इस वीडियो के थ्रू मैं ये बताने जा रहा हूँ जो मैंने एक्शंस किए। मैं ना बहुत अच्छा लड़का था यार। आई वॉज अ गुड बॉय। ये वीडियो आपको मेरे एक्शंस के बाद मिलेगी, तो पूरी वीडियो देखना, लास्ट तक देखना, तभी आपको पता चल पाएगा कि मेरे एक्शन जस्टिफाई थे या नहीं थे। हर प्यार अपने सुखद अंजाम तक पहुंच जाए ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ प्यार का अंत इतने भयानक तरीके से होता है कि सुनकर रूह कांप जाती है। आज हम आपको जिस सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था। नोएडा के शिव नादर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले दो छात्र एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। प्यार इतना गहरा हो जाता है कि साथ जीने मरने की कस्में तक खा लेते हैं। मगर तभी 18 मई 2023 के दिन लड़का सरेआम लड़की को गोलियों से छलनी कर देता है और कुछ ही मिनट बाद लड़के का भी भयानक अंजाम होता है। इस घटना के बाद हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल घूमने लगता है कि आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि प्यार से शुरू हुआ रिश्ता खूनी अंजाम तक पहुंच गया। आखिर लड़का यूनिवर्सिटी के अंदर पिस्तौल लाने में कैसे कामयाब हो गया। तो चलिए इन्हीं सवालों के जवाब के साथ साथ पूरी कहानी हम आपको आगे बताते हैं। इस पूरी घटना की जांच पड़ताल के दौरान पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी जो कुछ सामने आया था वो भी बेहद चौंकाने वाला था। तो आखिर क्या कुछ है इस घटना की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से। दोस्तों, हम 18 मई 2023 को नोएडा के शिव नादर यूनिवर्सिटी में हुए स्नेहा चौरसिया मर्डर केस की बात कर रहे हैं। स्नेहा चौरसिया कानपुर के ओम नगर की रहने वाली थी, मगर उसने अपना एडमिशन 3 साल पहले ही नोएडा के इसी शिव नादर यूनिवर्सिटी में करवाया था। घटना के समय स्नेहा बीए थर्ड ईयर की स्टूडेंट थी। यूनिवर्सिटी में 12 मई 2023 को एग्जाम खत्म हो चुका था और ज्यादातर छात्रों की छुट्टी हो चुकी थी और सभी अपने अपने घर लौट चुके थे। मगर स्नेहा समेत कुछ छात्र अभी भी यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद थे, क्योंकि 26 मई को यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह का आयोजन होने वाला था। इसी दीक्षांत समारोह की तैयारी के लिए कुछ छात्र अपने मर्जी से रुक गए थे। स्नेहा चौरसिया के साथ साथ अनुज नाम का एक लड़का भी तैयारी के सिलसिले में यूनिवर्सिटी में ही रुका हुआ था। अनुज अमरोहा का रहने वाला था तथा उसने भी कुछ साल पहले ही शिव नादर यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवाया था। वो भी स्नेहा की तरह ही बीए थर्ड ईयर का स्टूडेंट था। स्नेहा और अनुज दोनों ही सोशियोलॉजी विषय के साथ अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रहे थे। जैसा कि हमने बताया, यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह की तैयारियां चल रही थीं, तो 18 मई 2023 को भी छात्र तैयारियों में लगे हुए थे। तभी दोपहर के समय स्नेहा और अनुज भी यूनिवर्सिटी के डाइनिंग हॉल के सामने पहुंचते हैं। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखते ही गले लगाते हैं और बातचीत शुरू कर देते हैं। अभी बातचीत शुरू ही हुई थी कि दोनों में थोड़ी बहुत बहस होने लगती है। थोड़ी देर की बहस के बाद फिर दोनों थोड़े शांत होते हैं और बातचीत का सिलसिला चल पड़ता है। इसी बातचीत के दौरान अनुज स्नेहा चौरसिया को गले लगाता है। गले लगाने के अगले ही सेकंड शिव नादर यूनिवर्सिटी का कैंपस गोलियों की ताड़ाहट से गूंज उठता है। जब लोगों का ध्यान आवाज की तरफ जाता है तो लोग देखते हैं कि अभी जिस अनुज ने स्नेहा को गले से लगाया था उसके हाथ में पिस्तल है, और जो स्नेहा अभी चंद सेकंड पहले अनुज की बाहों में थी वो खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई है। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही बड़े आराम से अनुज हाथों में पिस्तल लहराते हुए अपना बैग लेकर वहां से निकल जाता है। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि कोई भी अनुज को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है, और एक हत्या करने के बाद बड़े ही आराम से अनुज उस जगह से निकल जाता है। अब लोग भागते हुए जमीन पर गिरी स्नेहा तक आते हैं। लोग देखते हैं कि स्नेहा को पेट और सीने में 2 गोलियां लगी हैं। तुरंत स्नेहा को अस्पताल ले जाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, मगर अस्पताल ले जाते ही स्नेहा को मृत घोषित कर दिया जाता है। अभी यह सब कुछ चल ही रहा था कि कुछ ही मिनट के बाद इसी शिव नादर यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल के रूम नंबर 328 से गोली चलने की आवाज आती है। लोग आवाज की तरफ भागते हैं, मगर देखते हैं कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है। तुरंत ही पुलिस प्रशासन को गोली चलने की जानकारी दी जाती है। मौके पर पहुंचकर पुलिस जब कमरे के अंदर जाती है तो देखती है कि रूम के अंदर एक लड़का मृत पड़ा हुआ है और उसके सर में गोली लगी है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि अनुज था। पहली नजर में ही लग रहा था कि अनुज ने खुद ही अपने सिर में गोली मारी है। मतलब पहले अनुज ने स्नेहा चौरसिया को सरेआम लोगों के सामने गोली मार दी,
और फिर अपने कमरे में आकर खुद को गोली मार ली। अब हर किसी के जहन में एक ही सवाल था कि आखिर अनुज ने ऐसा भयावह कदम क्यों उठाया। इस पूरी घटना से उठे सवालों का जो सटीक जवाब दे सकता था वो अनुज ही था, मगर अब अनुज ही इस दुनिया में नहीं था। इस कारण पुलिस के सामने अब बड़ी चुनौती थी कि घटना की सच्चाई लोगों के सामने कैसे लाई जाए। इसलिए पुलिस वाले अब अपनी जांच शुरू करते हैं। पहले तो दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम के बाद दोनों के परिवार वालों को शव दे दिया जाता है। पुलिस जांच की शुरुआत अनुज के कमरे से ही करती है। थोड़ी सी मेहनत के बाद ही पुलिस को अनुज का लैपटॉप मिल जाता है। एक्सपर्ट की मदद से अनुज का लैपटॉप खोला जाता है और फिर उस लैपटॉप की तलाशी ली जाती है। इसी तलाशी के दौरान लैपटॉप में अनुज द्वारा रिकॉर्ड किया गया 23 मिनट का एक वीडियो मिलता है। इस वीडियो से पुलिस को बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। यार ऐसी लड़की ने जब मेरे साथ इतना किया है, उसके साथ मैं मेंटली फिजिकल हर तरीके से टॉर्चर हो रहा हूँ। मैं अपनी मेरी पढ़ाई अफेक्ट हो रही है, मेरी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है। उस चीज का उससे कोई पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। वो ऐसे लोगों के साथ आए, खेले, चली जाए, उसे कोई फर्क न पड़े। मैंने अपनी लाइफ बर्बाद की इसके चक्कर में, इसके लिए सब कुछ किया। लोग कहेंगे अब लाइफ तूने इसके चक्कर में क्यों बर्बाद कर ली, सही कर लेता, मूव ऑन हो जाता। इतना आसान नहीं होता। जब इंसान किसी से कनेक्ट हो जाता है, अंदर से कनेक्ट हो जाता है, अंदर से अपना मानने लगता है, तो नहीं हो पाता है मूव ऑन। अनुज द्वारा इस घटना के कुछ दिन पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो के मुताबिक जब स्नेहा और अनुज नए नए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तभी इन दोनों की मुलाकात होती है।